So now we will be discussing about what kind of question they asked me in my interview. So I recently gave my interview in the month of November 2025, which is not too late. So I can give you latest insights and about what is the procedure now. पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ये तुम्हारा पहला इंटरव्यू है? तो मैंने उनको बोला कि नहीं, ये मेरा पहला इंटरव्यू नहीं है। तो उसमें से उन्होंने मेरे को क्रॉस क्वेश्चन किया कि लाइक तो पिछले इंटरव्यू में क्या हुआ था? तो मैंने उनको बताया मेरे पिछले इंटरव्यू में क्या हुआ था। तो मैंने उनको ये बताया, ये सब मैंने उनको बताया कि मेरे पिछले इंटरव्यू में मैं काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट थी। मुझे लगता है कि मैंने तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा आपने कैसे वर्क किया है खुद के ऊपर? तो मैंने उनको बताया कि मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल एनहांस की है, लाइक कम्युनिकेट कम्युनिकेशन स्किल एनहांस की है और मैंने अपना जो कॉन्फिडेंस बढ़ाया है कि मैंने अपने लाइक मेडिटेशन करके मॉर्निंग में, तो मैं ये मेडिटेशन इन द मॉर्निंग में करती हूँ। तो मैंने उनको ये अपना जो भी था ऑनेस्टी के साथ बता दिया। तो फिर उस राउंड के पहले राउंड में मुझे बस 3 क्वेश्चन ही पूछे थे जो मैंने आपको अभी बताए। आप चाहे तो अपना पेन डायरी लेके आप नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछते हैं और कैसे पूछेंगे। यूजुअली वो इसी काइंड के क्वेश्चन आपको पूछते हैं, वो आपको कुछ बाहर से नहीं पूछेंगे। वो आपको आपके बारे में ही पूछेंगे। तो मेक श्योर आपको आपके बारे में पता हो, आपको आपके साथ रह रहे लोगों के बारे में पता हो। एंड यस, दिस वाज़ फॉर द फर्स्ट राउंड। तो हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि पहले राउंड में जो मेरे साथ बाकी लड़कियाँ थी, उनको वो क्या पूछ रहे थे, वो उनको उनका ट्रैवल एक्सपीरियंस पूछ रहे थे, वो उनको उनके बेस्ट फ्रेंड के बारे में पूछ रहे थे, लाइक टेल मी अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, talk about your best friend, tell me about your travel experience, do you like traveling, and why don't, and if someone says that I don't like traveling, then they ask why not, why don't you like traveling? Okay, so these kind of questions they were asking, like they were asking about you only. ओके, तो आप तो वो फर्स्ट राउंड में आपको ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाई इंडिगो, व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाई कैबिन क्रू, एंड व्हाट मोटिवेट्स यू टू जॉइन एविएशन इंडस्ट्री। ये इस तरह के क्वेश्चन वो पहले राउंड में पूछ रहे थे। तो मेरे पहले राउंड में उन्होंने इस तरह के क्वेश्चंस पूछे थे। तो अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड राउंड के बारे में। तो सेकंड राउंड या तो आपका कम्युनिकेशन राउंड होगा, तो या वो राउंड होगा आपका बीएमआई राउंड। तो मेरा जो इंटरव्यू था, लाइक मैं 3 से 4 बार इंटरव्यू दे चुकी हूँ, तो मुझे काफ़ी कुछ पता है कि इंडिगो किस तरह से इंटरव्यू लेता है। तो मैं ये जो इंटरव्यू था वो मेरा चौथा इंटरव्यू था आई गेस। मेरे तीसरे इंटरव्यू भी मैं सिलेक्ट हुई थी, तो पीएचडी के लिए। तो जो फोर्थ जो हम क्या बात कर रहे हैं, हाँ, तो जो हमारा सेकंड राउंड था मेरा, तो मेरा सेकंड राउंड था बीएमआई राउंड। तो बीएमआई राउंड में उन्होंने लाइक प्रॉपर, मैं आपको बताने वाली हूँ कि बीएमआई राउंड में उन्होंने मेरा लाइक प्रॉपर फेस चेक किया, लाइक ऐसे टर्न करवाया, ऐसे टर्न करवाया। फिर उन्होंने जब मेरी आईज चेक की तो उन्होंने ऐसे पेन रखा, तो मेरे को इधर देखने के लिए बोला, देन इधर देखने के लिए बोला, विदाउट मूविंग माई हेड और फेस और एनीथिंग, विदाउट मूविंग माई बॉडी। तो मैंने वो किया, देन दे चेक माई हाइट, वेट एंड ओवरऑल बीएमआई। तो मेरा बीएमआई ठीक था। तो देन उन्होंने मेरा हैंड्स पे सारा स्कार्स चेक किया, तो मेरे ना इधर एक स्कार है जो मुझे बचपन में लग गया था। तो उन्होंने बोला व्हाट इज दिस, तो यहाँ पे है, मैं आपको बताऊं कि वो यहाँ पे है, वैसे तो वो इधर दिखेगा नहीं क्योंकि वो काफी लाइट है। तो उन्होंने बोला यहाँ ये कैसे हुआ, तो मैंने उनको बताया कि ये मेरा बचपन में हो गया था। तो उन्होंने बोला ओके। तो गड़बड़ बीएमआई में आई जब उन्होंने चेक किया मेरा नी। तो मेरे नी पे स्ट्रेच मार्क्स हैं। जब मैं पैदा हुई थी मैं काफी वेटेड बेबी थी। तो उन्होंने मेरा नी चेक किया, उन्होंने बोला कि ये क्या है, तो मेरे मुंह से निकल के बर्थ मार्क्स, डू यू मीन स्ट्रेच मार्क्स? आई सेड यस मैम, स्ट्रेच मार्क्स। इन माय माइंड आई वाज सो एम्बैरेस्ड, बट इट्स ओके, वी मेक मिस्टेक्स। तो उसके बाद जो था उन्होंने बोला चलो चलो ठीक है, आप अपना कम्युनिकेशन राउंड दे के आओ। जो उन्होंने मेरा नी का था, उन्होंने फाइनल राउंड वाले जो पर्सनल इंटरव्यू ले रहे थे उनको भेज दिया था, जस्ट टू लाइक कंफर्म दैट वेदर शी इज गुड टू गो और नॉट। तो मैं अपना फोर्थ राउंड थर्ड राउंड कम्युनिकेशन राउंड देने के लिए नीचे गई, भागी 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 भागी। जो लास्ट लड़की थी वो मैं ही बच गई थी।
तो लास्ट राउंड में राउंड देने के लिए जब मैं नीचे गई, तो नीचे जाके उन्होंने मेरे को एक क्वेश्चन पुट किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि, तो पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। देन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई तो मैंने उनको अपनी फैमिली के बारे में बताया, खुद के बारे में बताया, मैं क्या कर रही हूँ ये बताया। तो उन्होंने मुझे बोला ओके डन। तो टेल मी अबाउट लाइक, मैंने उनको अपने भाई के बारे में बताया था। तो उन्होंने पूछा कि आपका भाई उसके फ्री टाइम में क्या करता है। ओके, मेरा भाई क्या करता है, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था, बट फिर भी मैंने वहाँ पे उसका आंसर जो है क्रिएट किया। मैंने बोला कि मेरा भाई जो है फ्री टाइम में मेरे साथ टाइम स्पेंड करता है, जो वो कभी नहीं करता। वो मेरे साथ मूवीज़ देखता है, जो वो कभी नहीं करता। और वो मेरे साथ और हम दोनों बाहर घूमने जाते हैं, जो वो कभी नहीं करता। वो बहुत मुश्किल से जाता है, बट मैंने ये बोला। मैंने ये क्यों बोला? क्योंकि इनके बारे में बोलना मुझे आता था। सो आई विल सजेस्ट यू गाइस कि जिसके बारे में आपको बोलने आता है, वो आप टॉपिक उसमें घुसेड़ सकते हैं, आप बोल सकते हैं, ताकि आप बोलना ना रुकें। देख, गलत भी नहीं बोलना है, बोलो, अच्छा बोलो, जो आपको आता है वो बोलो, कनेक्ट करके आप बोल सकते हो। तो मैंने उनको बताया कि मेरा भाई मुझे वो क्रिकेट बहुत पसंद है। तो उसने वहां से मुझे क्रॉस क्वेश्चनिंग किया कि लाइक, ओके, डू यू बिलीव दैट क्रिकेट इज अ गुड हॉबी? हैविंग अ क्रिकेट इज अ गुड हॉबी। आई सेड यस, इट इज अ गुड हॉबी। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि लाइक, ओके, इफ समवन इज हैविंग क्रिकेट एज अ हॉबी, इज इट गुड, बेनिफिशियल और नॉट? आई सेड यस, इट इज बेनिफिशियल। तो मैंने उसको 2-3 लाइन में ये आंसर दिया। तो उन्होंने मुझे बोला, पता नहीं मेरा मुझे क्या हो गया था। उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि लाइक, क्या जब कोई क्रिकेट हॉबी रखता है, क्या सबकी क्रिकेट हॉबी होनी चाहिए? तो मैंने इसमें थोड़ी-सी हमारी जो है वो हो गई थी, क्योंकि मैं भी अपनी बात पे अटक गई थी, वो भी बार-बार वही क्वेश्चन पूछ रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या क्रिकेट की हॉबी रखना ज़रूरी है? तो मैंने उनको बोला कि ये हर पर्सन की लाइक पर्सपेक्टिव पे या फिर पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कि उनको क्रिकेट हॉबी रखनी है या नहीं। तो उन्होंने बोला ओके, आई गॉट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, बट नाउ टेल मी दैट इज इट बेनिफिशियल? तो ऐसे करके हमारी थोड़ी ऐसे ऐसे बहस थोड़ा सा होता रहा लाइक। तो उन्होंने लास्ट में बोल दिया ओके ठीक है। तो उन्होंने मेरे को फिर पूछा कि आप बता दो मेरे को क्रिकेट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो मेरा शायद वहाँ पे दिमाग घूम गया था, मैंने उनको बस एक दो लाइन में बोल दिया क्रिकेट के बेनिफिट्स क्या है। उन्होंने बोला दैट्स इट। तो मैंने बोला हाँ दैट्स इट। तो वहां से उन्होंने पूछा ओके, तो मेरे पास अब तुम्हारे लिए एक हिंदी में क्वेश्चन है। तो उन्होंने हिंदी में मुझसे क्वेश्चन पूछा कि उन्होंने लाइक, नॉर्मली जो कम्युनिकेशन राउंड है वो 10 to 15 मिनट्स का होता ही है। तो मेरा कम्युनिकेशन राउंड मेरे हिसाब से 5 से 7 मिनट का था। तो इस 5 से 7 मिनट मिनट में उन्होंने मुझसे मेरे ही बारे में पूछा है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस एंड इट्स इजी, यू कैन डू इट, जस्ट यू हैव टू नो अबाउट योर सेल्फ। आपको खुद के बारे में बताना चाहिए, आपको आपके, फिर से बोल रही हूँ कि आपको आपके पास रह रहे लोगों के बारे में बताना चाहिए, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहें। तो मेरा जो थर्ड राउंड था वो यहाँ पे खत्म हो गया। तो थर्ड राउंड के बाद मुझे लगा कि शायद मैं सिलेक्ट नहीं होंगी, तो लास्ट में जो लड़कियां बची थी वो शायद 5 से 6 लड़कियां बची थी। और फिर मेरा हुआ पर्सनल राउंड। तो पर्सनल राउंड में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मुझसे लाइक 5 से 6 क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि नॉर्मली वो दो या एक क्वेश्चन ही आपको पूछते हैं। तो वो क्वेश्चन या तो इंडिगो के रिलेटेड होता है या फिर आपके रिलेटेड होता है। तो इस एक्सपीरियंस में जो नवंबर में मेरा इंटरव्यू होगा, वहाँ पे उन्होंने मुझसे इंडिगो के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा, बट वो पूछ सकते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि आप प्रिपेयर करके ही जाएँ, कि आप प्रिपेयर करके ही जाएँ। तो फिर जो मेरा, ओके, तो यहाँ पे मेरा जो थर्ड राउंड है वो खत्म हो गया। तो अब था मेरा पर्सनल राउंड की बारी। तो पर्सनल राउंड में, अब थी मेरी पर्सनल राउंड की बारी। तो पर्सनल राउंड में मैं गई। तो हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइस कि आप ड्रेस कोड पहनकर ही जाएं। मेरे ड्रेस कोड की वजह से भी उन्होंने मुझको बोला लाइक, मैं सुबह अपना मूवी का ऑडिशन देने गई थी। तो जब मैं वापस आई, तो उन्होंने मुझे बोला कि लाइक, डोंट यू नो अबाउट द ड्रेस कोड? तो मैंने उनको बताया, आई अपोलोजाइज फॉर दिस, आई नो दैट इट्स माय मिस्टेक एंड आई माइट बी शोइंग माई सेल्फ एज अनप्रोफेशनल पर्सन, बट मैंने उनको अपना जस्टिफिकेशन दिया कि लाइक
मेरे पास एक ही स्कर्ट है, तो मैंने उसको लाइक मम्मा ने जो है स्कर्ट को धो दिया था और सुबह जब मैंने स्कर्ट दोबारा पहना तो मैंने उस पे चाय गिरा दी गलती से। तो इसलिए मैं स्कर्ट नहीं पहन पाई, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं मूवी ऑडिशन के लिए गई थी, तो मैंने सोचा कि था कि शाम को ट्राउज़र पहन लूँगी, तो आप स्कर्ट पहन कर ही जाएँ, गलती ना करें। तो मैं प्रॉपर व अटायर में नहीं थी। तो लास्ट में फिर ये क्वेश्चन बात हुई हमारी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप एसएपी कंटेंट राइटिंग काम कर रही हैं, आपने क्या सीखा वहाँ से? तो मैंने उनको बताया कि while working as an SAP content writer, I acquired good communication, interpersonal skills along with empathy, which I believe are equally essential for the job of a cabin crew. तो उन्होंने बोला ओके, तो उन्होंने बोला एम्पैथी, यू टॉक्ड अबाउट एम्पैथी, तो उन्होंने पूछा कि क्या आप मुझे एक एग्जांपल दे सकते हैं? कैन यू गिव मी एन एग्जांपल where you have helped someone, like not here, not at your workplace, not at your home? तो मैं क्या बताती? मैंने कहाँ पे हेल्प की है? फिर रह क्या गया बताने के लिए? फिर मैंने सोचा कि यार मैंने एम्पैथी बोला है, शायद वो एम्पैथी का सुनने के लिए मुझसे पूछ रही हैं। तो मेरा एक एग्जांपल था कि मैंने करवा चौथ वाले दिन मैंने ना हेल्प की थी। ठीक है, तो मैंने उनको दिमाग में सोच लिया कि हाँ यार ये बोल देती हूँ। तो मैंने बोला यस, आई स्टिल रिमेंबर वन इंसिडेंट वेयर आई हेल्प समवन। तो मैंने उनको बोला कि एक इंसिडेंट था करवा चौथ का, वहाँ पे मैंने मतलब काफी औरतें थी जो कि करवा चौथ की कथा सुन रही थी, तो वहाँ पे जो नरेटर थी स्टोरी की, उनका जो गला है वो खराब हो गया था। तो मैंने उनको पहले पानी ऑफर किया, फिर मैंने अपने लाइक यूट्यूब चैनल से, मैंने अपने यूट्यूब से लाइक स्पीकर से कनेक्ट किया और कथा लगा दी और सभी ने सुन ली। तो मेरी मम्मा ने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि तुमने उनका दुःख समझा और तुमने स्पीकर लगा दिया। तो उसको उसको ये एग्ज़ाम्पल दे दी। उसने बोला ओके ठीक है, पर उन्होंने मुझे बोला कि मुझे तुम्हारी एम्पैथी अभी भी नहीं पता चली। मैं क्या बोलती वहाँ पे तो? आई वाज़ जस्ट स्माइल, मैं ऐसे स्माइल कर रही थी। तो उन्होंने बोला ओके इट्स फाइन। तो उन्होंने मुझे बोला कि लाइक लास्ट, उन्होंने भी मुझे सेम क्वेश्चन पूछा कि लास्ट टाइम क्या हुआ था? व्हाट हैपेंड इन योर लास्ट इंटरव्यू? सो तो मैंने आंसर किया लाइक इन माय लास्ट इंटरव्यू, वही सेम क्वेश्चन जो मैंने पहले में आंसर किया था। मैंने मुझे पूछा कि लाइक मैंने वही आंसर कर दिया कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट थी या जो भी था। तो उन्होंने मुझे पूछा, बोला कि कैसे तुमने प्रैक्टिस किया? अगेन सेम क्वेश्चन जो मेरा फर्स्ट राउंड में था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि लाइक कैसे तुमने प्रिपेयर किया? तो मैंने बताया कि लाइक कम्युनिकेटिंग। उन्होंने बोला कि ओके, तो उन्होंने बोला कि कैसे कैसे कम्युनिकेशन किया? मैंने बोला कि मिरर के सामने खुद के साथ। मुझे बोला आप कैसे कर सकते हो प्रैक्टिस मिरर के सामने खुद के साथ? तब भी मैं थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गई कि फिर मैं क्या जवाब दूँ? बट फिर भी मैंने जवाब दिया कि काफ़ी प्रैक्टिस हो जाता है जब आप मिरर के सामने, आपको अपना लाइक बॉडी स्ट्रक्चर पता चलता है, आपको पता चलता है कि आप कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला ओके, तो उन्होंने बोला कि फिर भी कैसे? तो मैंने उनको बोला कि मैं टूल्स का भी यूज़ कर सकती हूँ जैसे गूगल बॉट, तो उसके साथ मैं कम्युनिकेशन करती हूँ। लाइक मैं उसको अपने क्वेश्चंस जो है जो मैंने बनाए होते हैं तो मैं उनको उसको बताती हूँ। तो वो उसने बोला ओके। तो उसने बोला कि फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, व्हाट इफ आई गिव यू पीएचडी अगेन? क्या आप लोगे? बिकॉज़ इन माय प्रीवियस इंटरव्यू आई वाज़ सिलेक्टेड फॉर पीएचडी। मैंने ये चीज़ उनको बताई थी। तो उन्होंने मुझे पूछा आप लोगे पीएचडी? तो मैंने बोला कि अगेन आई हैव टू डिस्कस इट विद माय फैमिली बिकॉज़ देयर वर सर्कमस्टेंसेस जिसकी वजह से मैं पीएचडी नहीं ले पाई। तो उन्होंने बोला कैसे सर्कमस्टेंसेस? तो मैंने बोला सर्कमस्टेंसेस लाइक मैं जॉब भी कर रही थी, तो मेरे को नोटिस पीरियड पीरियड देना था, लाइक 3 मंथ का नोटिस पीरियड था तब। तो फिर मैंने उनको ये जस्टिफिकेशन दिया, एक मैंने जस्टिफिकेशन दिया कि लाइक फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस जो कि सच था, ये दोनों चीज़ें सच थी। तो उन्होंने बोला ओके। तो उन्होंने बोला कि आपके पेरेंट्स क्या आपको खुश होंगे जब आप कैबिन क्रू बनेंगे? तो मैंने बोला हाँ, वो बहुत खुश होंगे, उसका सपना। उन्होंने बोला ओके, तो आप रिलोकेट के लिए ओके हैं? मैंने बोला हाँ ओके। तो आप क्या पीएचडी ले लोगे? आई सेड यस। उसने बोला आई सेड मेरे को फैमिली से डिस्कस करना पड़ेगा, बट आई विल मेक श्योर कि इस बार मैं पीएचडी लूँ। तो उन्होंने बोला ओके, कीप स्माइलिंग एंड लाइक उन्होंने मेरा फोटोज वगैरह खींचना शुरू किया। मैं स्माइल कर रही थी, मैंने बोला लेफ्ट देखो देन राइट देखो, देन शी वाज क्लिकिंग माय पिक्चर्स एंड अब उस राउंड में भी ईएमआई का हुआ। उसने बोला कि इसकी नी पे निशान है। उसने पर्सनली अंदर जाके मेरे नी के स्ट्रेच मार्क्स देखे। वो बोला ओके इट्स फाइन, इट्स लाइक इतना मैटर नहीं करता है। तो मैं खुश हो गई कि ओके फाइनली। तो उन्होंने बोला कि ये मैटर नहीं करता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी वहाँ पे काफी लड़कियां थी जो कि बीएमए राउंड में ही रिजेक्ट हो गई थी। तो आप अपना अपना वेट वगैरह मैनेज कर कर ही जाएं। वैसे आप जा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आप अपना वेट वगैरह सब कुछ मैनेज करके जाएं, अच्छे से फेस को कंसील करके जाएं, प्रॉपर ड्रेस में जाएं, प्रॉपर अपना हेयर वगैरह बनाकर आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं। तो मैं सारा कुछ इस वीडियो में कवर नहीं कर सकती। तो इस सब के बाद लाइक मेरे को 5 to 6 क्वेश्चन उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग से ही पूछे पर्सनल राउंड में।
यूजुअली पर्सनल राउंड में ऐसा होता नहीं है, वो बस आपको 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेरे से ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो लास्ट में उन्होंने मेरे को बोला कि यू आर सिलेक्टेड फॉर पीएचडी। वो भी मेरे को 2 घंटे वेट करना था कि इसका कंफर्मेशन हुआ है क्या नहीं, वो भी ग्रूमिंग टीम से। क्योंकि मेरे नी पे जो थे वो थोड़े से स्ट्रेच मार्क्स थे। तो लाइक 2 घंटे बाद नहीं, मुझे 5 दिन बाद मेल आया कि आप पीएचडी के लिए सिलेक्ट हो गई हैं। तो तब मुझे डिसाइड करना था कि मैं लूँ या ना लूँ, बट आई वुड सजेस्ट गाइस, अगर आपको पीएचडी मिलता है तो आप पीएचडी ले लें, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो मैं नहीं ले पाई अगेन फॉर द सेम रीज़न, बट येस आई विल ट्राई अगेन एंड आई विल मेक श्योर कि इस बार मैं अगर सिलेक्ट होती हूँ डायरेक्ट तो अच्छी बात है, अगर पीएचडी के लिए होती तो मैं पीएचडी ले लूँ। बाकी हरे कृष्णा, जो होगा भगवान की इच्छा से होगा, सब अच्छा ही। तो अभी मैं अपना ऑनलाइन इंटरव्यू भी देने वाली हूँ, तो ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वो एक्सपीरियंस भी आप मेरा जान सकते हैं। हरे कृष्णा।